everyone, this is सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द क्लास। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो क्लास 11th फिजिक्स का एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ बेटा जी, जो कि है लॉज ऑफ मोशन। क्लास 11th फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन अगर आप फिजिक्स बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, चाहे क्लास 11th की फिजिक्स करनी हो, चाहे क्लास 12th की फिजिक्स करनी हो। ठीक है, तो इसके अंदर हमने अभी तक फोर्सेस पढ़ी है बेटा जी, टाइप्स पढ़े हैं फोर्सेस के, साथ में इक्विलिब्रियम पढ़ा है हमने फोर्सेस का, साथ में सिंपल कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ा है, और आज बारी है पुली कंस्ट्रेंट की। ठीक है, और इसमें भी आज हम सिंपल जो केसेस होंगे, जो सिंपल केस होते हैं बेटा जी, सिर्फ उनको ही आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मतलब हम सबसे पहले बेसिक से चलेंगे पुली के क्वेश्चन से। ओके, क्योंकि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि यार ये पुली के जो क्वेश्चन है किस तरीके से होते हैं। ठीक है, एक बार ऑडियो वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता दो कि ऑडियो वीडियो कैसा आ रहा है। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को, इस क्लास को बेटा जी। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों का काम है कि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल है बेटा ये हमारा, इसको ज्वाइन करना है। इसमें आप लोगों को जितने भी हमारे लेक्चर नोट्स हैं, नोटिफिकेशन है क्लासेस के, वो सब आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाने वाला है। चैनल का जो नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम एम्बाइब क्लास 11th एंड 12th है बेटा जी। ठीक है, अगर आपको लिंक नहीं मिलता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो का, इस स्लाइड का, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधा टेलीग्राम के लिंक पे जा सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्लासेस हो रही हैं, लेक्चर हो रहे हैं, सबके नोट्स, सबके लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं बेटा जी। ठीक है, तो एक बार ऑडियो वीडियो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही आ रहा होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा, और आगे बढ़ते हैं। और जिस प्रकार से आप हमारे साथ यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, वैसे ही आप लोग हमारे साथ हमारी ऐप पे पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को पेड कोर्सेज मिलते हैं। मींस वो जो पेड कोर्सेज हैं उनमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप लोगों को जो है सारा सिलेबस, सारे क्वेश्चन, सारे के सारे एमसीक्यू, ये सब करवाए जाएंगे। तो वो मिलेंगे आपको एम्बाइब सिंबल नहीं भाई, सिंपल के अंडर। और उस बैच में जाने के लिए आपको एम्बाइब सिंपल को ही सब्सक्राइब करना होगा। अब बहुत सारे बच्चे पेड का नाम सुनते थोड़ा सा घबरा जाते हैं ना, यार पेड है ये तो भाई साहब, जो पेड है बैच, वो मोटी फी वाले नहीं है, मिनिमम फी वाले हैं। पिज्जा की प्राइस में आप लोगों को कोर्स मिल रहे हैं हमारी ऐप पे, और साथ में एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से अनलिमिटेड अचीवमेंट ले सकते हैं। मींस कि भाई अगर आप लोग क्लास 11th के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आपका मन है कि मैं तो भाई जेई की भी प्रिपरेशन साथ में करूंगा, या फिर नीट की प्रिपरेशन साथ में करूंगा, तो आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है बेटा जी। ठीक है, तो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन चाहिए आप लोगों को किसी भी कैटेगरी में जाने के लिए, और 3 दिन का अनलिमिटेड ट्रायल भी मिलता है बेटा। एमबाइब की जितनी भी एप्स है, जितने भी लर्निंग गोल्स है, उनमें आप लोग जा सकते हैं। इसके अलावा आपको एमबाइब पे 70,000 से ज्यादा वीडियो लेसन मिलते हैं, 2,000 से ज्यादा बुक्स मिलती हैं, डाउट सोल्व किए जाते हैं बेटा जी, और डेली लाइव क्लास चलती है। अचीव जर्नी के थ्रू आप अपने बैकलॉग्स को कवर कर सकते हैं, साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन की टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट को कस्टमाइज कर सकते हो। और कूबो लेसन से पढ़ाया जाता है ऐप के ऊपर, मींस 3D 2D असेट्स को यूज किया जाता है, एंड एक सिंगल सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एग्जाम को एक्सेस किया जाता है। ये सारे फीचर आप लोगों को कहीं और नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म पर ही मिलते हैं, एमबाइब पर। तो अगर आप चाहते हैं फिजिक्स के अंदर फोड़ना, केमिस्ट्री के अंदर फोड़ना, बायो के अंदर फोड़ना, मैथ्स के अंदर फोड़ना, तो भाई साहब आज ही सब्सक्राइब करिए एम्बाइब सिंपल को बेटा जी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। ओके, स्टार्ट करें, चलो यार। तो आज का जो टॉपिक है बेटा जी, वो है पुली कंस्ट्रेंट का टॉपिक है। ठीक है, अब ये कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा दिया था तुम्हें। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने तुम्हें बता दिया था। तो अभी हम करने वाले हैं पुली कंस्ट्रेंट। ओके, इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं बेटा जी। ठीक है, चलो, तो इसको कुछ केसेस की हेल्प से हम पढ़ने वाले हैं, कुछ केसेस की हेल्प से हम इसको पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे पुली का जिक्र हुआ है तो हम पुली की बात करेंगे बेटा, और सबसे पहले जो पुली का हम बात करने वाले हैं वो फिक्स्ड पुली के केस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? फिक्स्ड केस। मतलब फिक्स्ड केस का मतलब है कि पुली रेस्ट पर होगी,
बट उससे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मतलब एक सिंपल सा कंडीशन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे चलो यहाँ पे क्या है कि एक पुली हमने लगा दी। एक सिंपल केस लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पे एक पुली हमने लगा दी बेटा जी, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कुछ केस ऐसा है बेटा, देखो केस के थ्रू ही आप लोगों को चीजें समझ में आने वाली है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ से एक स्ट्रिंग जा रहा है, यहाँ से एक स्ट्रिंग जा रहा है भैया, और एक ऐसे है इधर से, है ना। चलो थोड़ा ऊपर कर दो। हम्म, तो यहाँ पे एक ब्लॉक है और यहाँ पे एक ब्लॉक है। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया बट कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ इस तरीके से कंडीशन आप लोगों को दी गई है। मान लेते हैं कि इधर वाला जो ब्लॉक है बेटा जी, इसका नाम ए है, और इधर वाला जो ब्लॉक है इसका नाम बी है। ये हमारी क्या है, एक रेस्ट पे है पुली, मींस फिक्स्ड पुली है, आप पुली लिख लो, ठीक है। ये क्या है, पुली है। और जो यहाँ पे ये है, ये स्ट्रिंग है बेटा, ये क्या है, स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग कैसा है, इन एक्सटेंसिबल है, इन एक्सटेंसिबल है बेटा जी, ठीक है, इन एक्सटेंसिबल। ओके, क्लियर है इतनी बातें। चलो अब ध्यान से देखना कि हमें फाइंड आउट क्या करना होता है। हमें फाइंड आउट करना आ जाता है बेटा जी वेलोसिटी, कि किस ब्लॉक की कितनी वेलोसिटी है, किस ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन है। हम यहाँ पे जो चीज समझेंगे वो समझेंगे इनके मैग्नीट्यूड के बारे में, मींस हम यहाँ पे जो भी चीज डिस्कस कर रहे होंगे, हम यहाँ पे जो भी चीज डिस्कस कर रहे होंगे उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन सब की बात करने वाले हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सर डायरेक्शन की बात क्यों नहीं कर रहे, डायरेक्शन तो भाई मास के ऊपर डिपेंड करेगा, जिस साइड का हैवी मास होगा उस हिसाब से उसकी डायरेक्शन लिख देंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं किसको, हम इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, मान लेते हैं कि ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, मान लिया हमने, लेट कर लिया कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये भी ब्लॉक इस साइड जाएगा भाई, हॉरिजॉन्टल दिशा में इस साइड जाएगा ये, यस और नो। अब हमने क्या बोला है कि जो स्ट्रिंग है वो कैसा है बेटा जी, स्ट्रिंग जो है वो इन एक्सटेंसिबल है। स्ट्रिंग कैसा है, इन एक्सटेंसिबल है। ओके, स्ट्रिंग कैसा है बेटा जी, स्ट्रिंग है इन एक्सटेंसिबल। ठीक है सर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर ये ब्लॉक x डिस्टेंस से आगे चला, मान लेते हैं कि ये ब्लॉक इतने डिस्टेंस से आगे चला, तो ये ब्लॉक भी उतने ही डिस्टेंस से नीचे की तरफ आ रहा होगा, ये ब्लॉक भी उतने ही डिस्टेंस से नीचे की तरफ आ रहा होगा, मतलब उतने ही डिस्टेंस से ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। मींस अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x हुआ है, आप इसको नेमिंग के हिसाब से लिख लो कि भाई मान लो x का डिस्प्लेसमेंट x से हुआ, a का डिस्प्लेसमेंट x से हुआ और b का डिस्प्लेसमेंट x b हुआ, तो आपने इनएक्सटेंसिबल बोला है। किसको बोला इनएक्सटेंसिबल, आप लोगों ने इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को बोला है। तो जितना डिस्टेंस ये चलेगा एक गिवन टाइम में, उतने ही टाइम में ये नीचे की तरफ आ रहा होगा उसी टाइम में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि यहाँ पे एक्स ए जो है वो बराबर है किसके, एक्स बी के। यस और नो, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, अभी डायरेक्शन नहीं ले रहे हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मैं इसको डी एक्स ए बाय डी टी लिख सकता हूं, और इसको मैं डी एक्स बी बाय डी टी लिख सकता हूं। तो यहां से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी ए की और ये मिल जाएगी बी की। अब इनको भी अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, ठीक है, अभी के लिए यार मैं सिर्फ वही बात कर रहा हूँ बार बार कि डायरेक्शन हम देख रहे होंगे किसके लिए, मास के हिसाब से। अगर ये हैवी होगा तो नीचे जाएगा, अगर मान लो ये हैवी नहीं है और इसके ऊपर इधर इधर फोर्स लगाएंगे हो, तो उस हिसाब से ये ऊपर भी जा सकता है। अगर मैं इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये मुझे मिलेगा कुछ इस तरीके से, और इसको भी डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये भी कुछ इस तरीके से मिलेगा। मींस यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू हो गया एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है। यस और नो, फटाफट से एक बार बताइए सभी बच्चे। तो यहाँ पे ये क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल है, ठीक है। और ये क्या है, मैग्नीट्यूड है बेटा जी, ये मैग्नीट्यूड की हमने बात करी है, ये हमने मैग्नीट्यूड की बात करी है। क्यों, क्योंकि भाई एक तो इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में किसी को भी, फटाफट से एक बार फटाफट से बताइए।
ठीक है। अगर आप इसको मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हो तो भाई अभी वेलोसिटी मत बोलना, अभी स्पीड बोल देना, क्या दिक्कत है। डायरेक्शन इंक्लूड कर लोगे तो वेलोसिटी बोल देना, डायरेक्शन इंक्लूड कर लोगे तो वेलोसिटी बोल देना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्पीड इक्वल है, दोनों की स्पीड क्या है बेटा जी, यहाँ पे इक्वल है, साथ में एक्सलरेशन भी इक्वल है बेटा जी, साथ में एक्सलरेशन भी इक्वल है, जो ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। क्या इतनी बात समझ में आई? इस टाइप का क्वेश्चन होता है, आता है, और आप लोगों को वेलोसिटी या स्पीड या फिर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना आता है। क्लियर है इतनी बातें? अगर इतनी बातें समझ में आई हैं तो एक बार फटाफट से सभी बच्चे बताइए। एक और केस लेंगे, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, कुछ मतलब पुली ऊपर भी हो सकती है, ठीक है। और ये केस हम जो ले रहे हैं ये फिक्स्ड पुली वाला केस ले रहे हैं, मतलब पुली यहाँ पे कैसी है, रेस्ट पे है, पुली एट रेस्ट। यहाँ पे पुली कैसी है बेटा जी, रेस्ट पर है, हम ये केस लेके चल रहे हैं, ये भी ध्यान रखना अभी के लिए, तभी ये चीज एप्लीकेबल अभी, है ना। सर पुली जब चलेगी तब क्या होगा, वो भी केस कराऊंगा, बट अभी एक और सिंपल सा केस हम देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले, कि मान लो कुछ इस तरीके से है आप लोगों के पास, जैसे ये केस नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे पुली कुछ ऐसे दी गई है, ध्यान देना, ऐसे है, और ये हो गई पुली, चलो अब ये हो गई है भैया पुली, ठीक है। और इस पुली से वाइट ही बना लो कलर, तो यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच कर दिया हमने, सीधा है क्या, यहाँ पे सीधा है, ठीक है। और एक ब्लॉक हमने यहाँ पे अटैच कर दिया ऐसे, ठीक है। ब्लॉक तो अटैच करो, लो भाई ब्लॉक अटैच कर देते हैं, ये रहा एक ब्लॉक और ये रहा एक ब्लॉक। क्या इतना केस समझ में आया अभी के लिए? क्या इतना केस सभी को समझ में आया अभी के लिए? मैं कह देता हूं इसको कि भाई ये ए है, इसका नाम ए है, मैं कह देता हूं इसका नाम बी है, ये हमारी पुली है, ठीक है, जिसपे से ये स्ट्रिंग ऐसे जा रहा है बेटा, ठीक है, जिसपे से ऐसे ये स्ट्रिंग जा रहा है। फिर से वही बात कि स्ट्रिंग कैसा है बेटा, स्ट्रिंग इज कैसा, स्ट्रिंग जो है इज इनएक्सटेंसिबल, और हमारे कोर्स में सबसे ज्यादा यही चीज आप लोगों को मिलने वाली है, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल बेटा जी, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत है? अगर है तो अभी के अभी बता दीजिए फटाफट से, अगर है तो अभी के अभी बता दीजिए सभी बच्चे। क्लियर है इतनी बातें? चलो अब बेटा जी यहाँ पे ना तो ये पता कि ए का मास ज्यादा है या बी का मास ज्यादा है। अब यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने ही तरफ से कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं, कि कह सकते हैं ये ऊपर जा रहा है या ये नीचे, मतलब ये ऊपर जा रहा है, आप किसी भी तरीके से मान सकते हो। अगर क्वेश्चन में प्रॉपर ढंग से दिया होगा कि मास ऑफ बी ज्यादा है तो नीचे जाएगा, अगर मास ऑफ ए ज्यादा है तो ये इधर से नीचे जाएगा, है ना। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं, अभी के लिए हम मान लेते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे, कि भाई ये जो ब्लॉक है ये ऊपर जा रहा है, कितने डिस्टेंस से, मान लो ये x डिस्टेंस से ऊपर जा रहा है, मींस ये मान लो एक्स बी बोल दिया मैंने, भाई इस ब्लॉक की जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो एक्स बी हुई, ठीक है। भाई स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो ये भी तो उतना नीचे आ जाएगा, तो मतलब मान लेते हैं कि इसका भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, मान लो ये नीचे की तरफ आएगा भाई ऐसे। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि ये कितना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स ए है। भाई अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसका, बी का, मान लो बी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ तो ए का नीचे होगा, इतना तो समझ में आया। अब अगर ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो इसका मतलब ये दोनों डिस्प्लेसमेंट बराबर हो रही है उसी टाइम में, तो इसका मतलब एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी है। और मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि एक देख रहे हो आप लोग, एक डायरेक्शन ऊपर है और एक नीचे, मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है, यस और नो, ठीक है। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। अब फिर से वही बात है, फिर से वही बात है कि भैया अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या मिलने वाला भाई, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे डी एक्स ए बाय में डी टी मिल जाएगा, और ये हो जाएगा डी एक्स बी बाय में डी टी। तो मीन्स आप लोग बोल सकते हो कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बी, ठीक है। अगर वेलोसिटी लिखते तो प्रॉपर डायरेक्शन भी हम लिख रहे होते, ठीक है, उस टाइम पे हम ये दिखाते कि भाई ये इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, इसका ज्यादा हो रहा है, फिर वो नेगेटिव पॉजिटिव लगा रहे होते,
ठीक है, अभी के लिए सिंपल तरीके से पढ़ो, पहले ही बोल दिया कि बेसिक क्लास है। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो, अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बेटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या बनेगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी वी ए बाय में डी टी, यहाँ पे बनेगा डी वी बी बाय में डी टी। क्लियर है इतनी बातें? मैं सारी चीजें अभी के लिए मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, ठीक है, मेंशन कर देता हूँ कि ये मैं सारी चीजें अभी मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूँ। तो डीवीए बाई डी टी मतलब भाई एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, स्पीड चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन तो हो ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास मतलब एक तरीके से यार आप वेलोसिटी की बात कर रहे थे बट मैग्नीट्यूड में बोल रहे हो, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी बेटा जी। तो यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो बेटा, हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन स्पीड ये सब चीजें फाइंड आउट कर रहे हैं, हम डायरेक्शन सिर्फ मास के हिसाब से ही लगा रहे होंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं ये बोल दूं इफ मास ऑफ क्या भाई ए ज्यादा है, मान लो मास ऑफ ए ज्यादा है मास ऑफ बी से, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ बी जो होगा वो होगा माइनस ऑफ ए के बराबर, होगा बराबर बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, है ना। तो डिपेंड करता है कि मास किसका ज्यादा है बेटा जी, ठीक है, मास किसका ज्यादा है उस पे ये डिपेंड करने वाला है। तो अभी तक मैंने दो केस करवाए हैं, दोनों केस में आप लोगों को स्पीड वेलोसिटी स्पीड एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इन सब के बारे में बात करी गई है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो वो बता सकता है, क्योंकि इसके बाद फिर मैं तुम्हें करवाने वाला हूँ कि बीच में एक पुली ऐसी आ जाए जो मूव कर रही हो, ठीक है, बीच में एक पुली ऐसी आ जाए जो मूव कर रही हो, ओके, ठीक है, बीच में ऐसी आ जाए जो मूव कर रही हो बेटा जी, ओके। अगर किसी को कोई परेशानी नहीं है तो आगे बढ़े, बता दीजिए भाई सभी बच्चे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड केस लेते हैं बेटा, ये हमारा केस नंबर 2 था, ठीक है, बस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला ब्लॉक नहीं था, ठीक है। अब अगर एक और केस करें हम, ये केस थोड़ा सा मैं बना देता हूँ बुक के हिसाब से ही, केस नंबर थर्ड है बेटा, ये केस नंबर थर्ड तुम्हें क्या कहता है, ये केस नंबर थर्ड कहता है कि मान लो जैसे यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे एक पुली है बेटा जी, ठीक है, मतलब ये इस चीज से अटैच्ड है पुली, ये एक पुली है, इस पुली का हमने एक सिरा मतलब ये वाली साइड जो एक ब्लॉक, इस साइड पे एक ब्लॉक लगा दिया जो कि इस तरीके से है ए, ओके, और फिर इसके दूसरा जो साइड है वहां से एक दूसरी पुली हमने पास करवा दी, यस, दूसरी पुली हमने पास करवा दी यहाँ से और इसको अटैच कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और साथ में लगा दिया यहाँ पे बी, एक बी ब्लॉक, ओके, यस और नो फटाफट से बताओ। तो यहाँ पे ये फिक्स्ड है बेटा, ये पुली फिक्स्ड है, ठीक है, ऊपर की छत से ये फिक्स है, ये मूवेबल है, मूव कर रही है ये वाली पुली, बाकी स्ट्रिंग जो है वही है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। तो सोचो इन इनएक्सटेंसिबल इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है बेटा जी, ठीक है। तो सोचो यहाँ पे ध्यान से कि क्या केस हो सकता है, मतलब अब मैंने क्या बोला था कि जो चीजें अभी तक हम पढ़ के आए हैं वो सारी की सारी फिक्स पुली के लिए सही एप्लीकेबल थी कि भाई जितना अगर इतने नीचे से इधर जा रहा है तो उतना उधर से नीचे जा रहा है ना। बट अभी अगर एक पुली अगर मूव करने लग जाए, अगर एक पुली यहाँ पे मूव करने लग जाए तो क्या होने वाला है। देखो यार, एक सिंपल सा केस करते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, बस समझने का तरीका है। अब हुआ क्या, मान लो ये पुली भाई एक्स डिस्टेंस से ऊपर गई, मान लो यहाँ पे आ गई, मान लो ये पुली जो है भैया एक्स डिस्टेंस से ऊपर गई, ठीक है। तो पुली अगर एक्स डिस्टेंस से ऊपर जा रही है, अगर पुली एक्स डिस्टेंस से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब जो है कि भाई स्ट्रिंग कितना खिंचा है, स्ट्रिंग कितना खिंचा है, मतलब बी कितना ऊपर उठा, ये देखो ना ध्यान से, भाई बी कितना ऊपर उठा ये ध्यान से देखो भाई।
अगर पुली x डिस्टेंस से ऊपर चली गई, पुली अगर x डिस्टेंस से ऊपर चली गई, तो कॉमन सी बात है कि ब्लॉक बी जो है वो बी से ऊपर चला गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, पुली गई है बट स्ट्रिंग का जो हिस्सा है वो तो x इधर से और x इधर से, तो वो उधर ट्रांसफर हो गया। तो इसका मतलब जो ए ब्लॉक है वो 2x डिस्टेंस से नीचे जा रहा होगा। जो ए ब्लॉक है वो 2x डिस्टेंस से नीचे जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा, फटाफट से बताइए। ध्यान से देखिए, अगर मैंने क्या किया, अगर पुली को भाई साहब यहाँ पे भेज दिया x डिस्टेंस से, तो अरे बी भाई x ही तो चला है, बी तो पुली से ही अटैच्ड है, तो ये तो x डिस्टेंस ऊपर चल गया। ठीक है, मतलब कोई चीज पे रस्सी घूमी हुई है और ये यहाँ पे आ गई, तो ये रस्सी भाई एक्स्ट्रा होके नीचे चली गई ना, तो स्ट्रिंग तो इतना और इतना डबल होके उधर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सोचने का तरीका है। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, जल्दी से एक बार बताइए। अगर भाई साहब ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, एक्स डिस्टेंस जा रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रिंग जो है ये वाली साइड और ये वाली साइड उधर ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये पुली यहाँ पे पहुंच गई है। ओके, ये मूव वाला केस था। तो अब यहाँ पे आप लोग ये बोल सकते हैं कि मान लो चलिए ये ऊपर तक जाने का जो डिस्टेंस, अगर मैं इसको एक्स भी लिख दूं, तो ये नीचे जो डिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब ये 2x ऑफ ए हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डबल हो रहा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बेटा जी। क्लियर है? अगर आपको x की फॉर्म में लिखना तो x की फॉर्म में लिख लेना, वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अगर आप x और 2x इस तरीके से लिखना चाहते हो तो हो जाएगा आप लोगों के पास। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग क्या बोल सकते हो, यहाँ पे देखो 2x हुआ और ये किसके बराबर हुआ भाई, x के बराबर हुआ, यही है, क्योंकि x होने से 2x हुआ ना। तो ये जो 2x हो रहा है ये किस में हो रहा है, ये a में हो रहा है, ये a का हो रहा है, और ये जो है ये b का हो रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके सब चीजों को करता हूं, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि वेलोसिटी या स्पीड जो है a की वो दुगनी होगी। ठीक है, और मतलब बी की जो स्पीड होगी वो दुगनी होगी किसकी, ए से। इसी तरीके से अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूंगा तो एक्सेलरेशन भी किसका, आप लोग ये लिख दोगे ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी लिख दोगे। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? तो इन केसेस में ऐसी सिचुएशन आ जाती है और आप लोगों को फिर सोचना पड़ता है बेटा जी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी बेटा जी। क्लियर है? यस और नो? हाँ जी। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, हो गया या नहीं हुआ? सर ये ए बी का फंडा थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा बेटा, आप इस तरीके से लिख लो, आप इस तरीके से लिख लो। एक मिनट रुको, आप ऐसा भी कर सकते हो, ए और बी लिखने से ना थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, आप इसको ऐसे करो, छोड़ो, आप ऐसे लिखो, जस्ट अ मिनट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। भाई 2x डिस्प्लेसमेंट हो रही है जब बी जो है वो ऊपर गया है, मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई अगर मान लो मैं इसकी स्पीड लिखता हूं, कितनी टाइम के साथ इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, तो इसकी स्पीड आएगी v और एक्सेलरेशन आ जाएगा a। इधर क्या आएगी, स्पीड आ जाएगी 2v और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा जी, एक्सेलरेशन कितना आएगा 2a आ जाएगा। मतलब आप लोग ये बोलो कि जो a वाला ब्लॉक है वो डबल एक्सेलरेशन से चलेगा। पहले हमने वो जो नेमिंग कर दी थी वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। तो इसका मतलब है कि a जो है वो डबल एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ए जो है वो क्या हो रहा है बेटा जी, डबल एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। आ गया, आ गया, जल्दी से बताइए। तो भाई इसमें एक्सेलरेशन क्या है, ये एक्सेलरेशन किसका है, ये बी का ही तो है, इस साइड की बात करें तो बी की बात कर रहे हैं, तो इधर ए का एक्सेलरेशन डबल हुआ ना, डबल हुआ इसका एक्सेलरेशन। क्लियर इतनी बातें? चलो, तो बेटा ये 3-4 केस जो हैं आप लोगों को आने चाहिए पुली के, और बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, वो का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अभी के लिए बस इस क्लास में इतना ही, और अगर किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो वो बता सकता है बेटा जी। अगर किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, और जितने भी और क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम
वो मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं उसको, ठीक है? तो चलिए फिर अभी के लिए बस आपको मैं यही बोलूँगा कि भई आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से जॉइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं, हमारी जो भी क्लास होती हैं ऐप के ऊपर उन सब का लिंक आप लोगों को मिल जाता है और बस यही चीज़ें हैं। साथ में जितने भी नोटिफ़िकेशन आते हैं, इम्पोर्टेंट पीडीएफ आती है वो यहीं मिलेंगे। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना, अगर लिंक ना मिले तो सीधा टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाओगे। और जिस प्रकार से आप लोग हमारे साथ पढ़ते हैं, ठीक है? यूट्यूब पे, वैसे आप हमारी ऐप पे पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को एमवाइब सिंपल सब्सक्राइब करना होता है हमारे पेड कोर्सेज़ में आने के लिए और एक सिस्टमैटिक वे में सारी चीज़ें वहाँ पे करवाई जाती हैं बेटा जी, ठीक है? तो मैं तो यही बोलूँगा अगर आप लोगों को पढ़ना है, फोड़ना है, तो भई आज ही जॉइन करिए और पढ़ना स्टार्ट करिए हमारे साथ। चलिए तो फिर इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।